दोस्तों ज़रा सोचो एक मोमेंट के लिए, अगर किसी कंट्री का 90% ऑयल एक्सपोर्ट एक ही आइलैंड से होता हो और कोई पावरफुल कंट्री बोले वी कैन टेक दैट आइलैंड एनी टाइम वी वांट। एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट ईरान के ऑयल टेक कर सकती है और ईरान के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्ट हब खर्ग आइलैंड को इसलिए सीज किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि खर्ग आइलैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है, और अगर यूएस सच में आइलैंड को कैप्चर करता है तो क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्राइम नेशन। मैं हूं आपका अपना प्रियांशु राज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सच में ऐसा बोला है। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं खर्ग आइलैंड क्या है। खर्ग आइलैंड, ये जो आइलैंड है ये पर्शियन गल्फ और ईरान के कोस्ट से लगभग 20 मील दूर एक स्मॉल आइलैंड है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये ईरान का मेन ऑयल एक्सपोर्टर टर्मिनल है। डाटा के अकॉर्डिंग ईरान के 90% से ज़्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इसी आइलैंड से किए जाते हैं। यहाँ पर ह्यूज अमाउंट में ऑयल स्टोरेज टैंकर, पाइपलाइन और टैंकर लोडिंग टर्मिनल है। सिंपल वर्ड में बोले तो अगर खर्ग आइलैंड बंद हो जाए तो ईरान की ऑयल इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रंप की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि माय फेवरेट थिंग इज टू टेक द ऑयल इन ईरान। उन्होंने यह सजेस्ट किया कि यूएस मिलिट्री खर्ग आइलैंड को सीज कर सकती है। उनका आर्गुमेंट सिंपल था, अगर यूएस आइलैंड कंट्रोल कर लेता है तो ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट रुक सकती है। इसका मतलब ईरान की मेन रेवेन्यू सोर्स खत्म हो सकती है। दोस्तों ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद ग्लोबल मार्केट रिएक्ट कर गए। ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक हो गए। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रेंट क्रूड ऑयल $116 पर बैरल तक पहुंच गया, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। और ऑयल सप्लाई का मेन एक इम्पॉर्टेंट रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ से वर्ल्ड के ह्यूज अमाउंट में ऑयल ट्रैफिक पास करता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसके बाद, क्या यूएस इजिली खर्ग आइलैंड को सीज कर सकता है। स्पॉट के अकॉर्डिंग इतना सिंपल नहीं है। रीज़न है ईरान के पास ह्यूज अमाउंट में मिसाइल और ड्रोन है, और सेकेंड चीज़ है आइलैंड ईरान के कोस्टल लाइन के बहुत क्लोज है। अगर यूएस आइलैंड को कैप्चर करता है तो ईरान रिटेलिएशन कर सकता है, और रिटेलिएशन हो सकता है तो गल्फ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यूएस बेसिस पर, शिपिंग रूट पर। इसलिए एनालिस्ट कहते हैं यू मे कैप्चर द आइलैंड बट यू मे एस्केलेट द वार। दोस्तों ये सिर्फ यूएस और ईरान का इशू नहीं है। अगर खर्ग आइलैंड कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है तो ऑयल प्राइसेज स्काई शॉट हो सकते हैं, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी दिक्कत हो सकती है और वर्ल्ड इकोनॉमी इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए स्पेशली कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया और यूरोप जिनकी एनर्जी इंपोर्ट मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए। सिंपल वर्ड में बोले तो खर्ग आइलैंड ईरान की ऑयल इकोनॉमी का हार्ट है। ट्रंप ने सजेस्ट किया है कि यूएस आइलैंड सीज कर सकता है, लेकिन ऐसा स्टेप मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर कर सकता है और इसी वजह से दुनिया भर के एक्सपर्ट सिचुएशन को एक्सट्रीमली डेंजरस एस्केलेशन के रूप में देख रहे हैं।